दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। ये जो क्वेश्चन आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये आईआईटी जैम 2023 में आया हुआ है। रियल एनालिसिस का क्वेश्चन है और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। और इस टाइप के जो बेसिक क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं पार्टिकुलरली आईआईटी जैम में, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत होता है इस आसान टाइप के भी क्वेश्चन को सोचने में और उसका आंसर देने में। तो आज की वीडियो में हम लोग यह डिस्कशन करेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे आसानी से हैंडल किया जाए और कैसे बनाया जाए। ठीक है। और इस क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन दूं उसके पहले हम लोग बता दें, आईआईटी जैम का हम लोग का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है 13 सितंबर से। तो जो भी स्टूडेंट सीरियस हैं इस बार आईआईटी जैम को देने के लिए, उनका जो भी टारगेट हो, चाहे अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाने का हो या किसी आईआईटी से एमएससी करने का मन हो, जो भी हो, और उससे भी ऊपर मैथ सीखने का मन हो, तो क्रैश कोर्स आपके लिए है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या ये क्वेश्चन है? ठीक है। तो हमारे पास एक सिक्वेंस है एन। ओके। यस। हमारे पास ये सीक्वेंस है एन 1+1/n का पावर n, एंड दूसरा सीक्वेंस है बी एन इक्वल टू एन कॉस एन फैक्टोरियल पाई/10। ओके, फॉर n बिलोंग्स टू दिस। तो पूछा जा रहा है कौन सा सही है, ए एन कन्वर्जेंट है या बी एन बाउंडेड है। ठीक है। तो वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, सीक्वेंस के कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट पे बातचीत किया गया है। चार ऑप्शन थे, इसी का मिला जुला रूप, ए एन कन्वर्जेंट बी एन बाउंडेड, ए एन डाइवर्जेंट सीक्वेंस बी एन बाउंडेड, ए एन डाइवर्जेंट बी एन अनबाउंडेड, ए एन डाइवर्जेंट बी एन बाउंडेड। सो these are the चार ऑप्शन डिपेंडिंग अपॉन दिस एंड ऑल कॉम्बिनेशन। सो विल आंसर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग सोचा है, क्या हमारा थॉट प्रोसेस हो टू आंसर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, कैसे सोचा जाए, क्या थॉट प्रोसेस हो। चलिए देखते हैं। सर ऑलवेज स्टार्ट हाउ टू थिंक, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो इस टाइप के क्वेश्चंस को देख के। क्योंकि जनरली होता क्या है ना, लोग इस टाइप के ऑप्शन को देख के डर जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये एन फैक्टोरियल, ये जो भयानक सा यहाँ दिया हुआ है ना, इसी को देख के लोग डर जाते हैं। एन फैक्टोरियल पाई/2 का पावर 10 इंटू कॉस एन। बाप रे, ये देखिए वहाँ हवास गुम, सब कुछ गायब। डरना नहीं है दोस्त, यहाँ पर बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो, कॉस तुमको पता होगा, जैसे रिकॉल करो कॉस का प्रॉपर्टी। ये कॉस थीटा वन कब होता है, इफ एंड ओनली इफ थीटा इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो। राइट। 2m लिख दो, दिस m बिलोंग्स टू z, ये होता है ना। राइट। और ये जो n फैक्टोरियल होता है, ये क्या होता है, 1 2 से लेकर n तक का गुना। और इसके बीच में जो भी इंटीजर्स होंगे वो सब के सब m n फैक्टोरियल को डिवाइड करेंगे, इफ एंड ओनली इफ m लेस देन इक्वल टू n। जो भी इंटीजर n से छोटा है वो n फैक्टोरियल को डिवाइड करेगा, मतलब इफ एंड ओनली इफ नहीं है, अगर 1 से m, यस, लेस देन इक्वल टू m है तो करेक्ट। m अगर हमारा एक से छोटा है तो इस टाइप के सीक्वेंस आपसे डिविजिबल होंगे। क्लियर हो गया? ओके। तब थोड़ा सा क्विकली इसको स्कैन कर लो क्या है नहीं है। तो अगर हम n 2 का पावर 10 से बढ़ा लें, इफ आई टेक n ग्रेटर देन 2 का पावर 10, तो इसका मतलब 2 का पावर 10 विल डिवाइड n फैक्टोरियल बाय दिस रीजनिंग। और ये सब चीज़ें क्यों हो रही है? ऑफ कोर्स यू शुड थिंक व्हाई। ठीक है जी। हाँ जी, क्लियर हुआ? ओके। सो n फैक्टोरियल बाय दिस ऑब्जर्वेशन इज दैट क्लियर कि वेन एवर 2 का पावर 10, जब भी तो n 2 का पावर 10 से बड़ा होगा या बराबर होगा तो 2 का पावर 10 विल डिवाइड n फैक्टोरियल। और चूंकि n अब इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ना, n जो है नेचुरल नंबर है, तो n विल क्रॉस 2 का पावर 10, क्योंकि नेचुरल नंबर जो सेट होता है वो अनबाउंडेड होता है। तो n विल क्रॉस 2 का पावर 10, तो n फैक्टोरियल में ये जो 2 का पावर 10 कंटेंड होगा वो उसके मल्टीपल्स में आएगा। सो दैट्स n फैक्टोरियल बाय 2 पाई, ये एक मल्टीपल आ जाएगा इवन। ठीक है। n फैक्टोरियल बाय 2 का पावर 10 विल गिव यू सम इवन इंटीजर्स, क्योंकि 2 मेंटेन रहेगा। राइट। और पाई है उसके बगल में, तो वो कॉस का जो कंटेंट होगा वो 1 दे देगा। n है तो बी एन एन हो जाएगा। सो दिस योर बी एन इज इक्वल टू n फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का पावर 10। यू शुड अगेन ऑब्जर्व वाई, है ना, मैंने जो बोला उसको सत्यापित करो, प्रूफ करो उसको, बिना प्रूफ का मत आगे बढ़ो। ठीक है, देख लो कैसे है नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। स्टिल इस टाइप के प्रॉब्लम्स में स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है। चलो लाजमी दिक्कत होना, बट कोई बात नहीं, अब सीखो कि कैसे क्या है। ठीक है। तो इसको आप ऐसे देखना कि कैसे इसको हमने दिखाया। ओके। सो यू शुड डू दैट। सो बी एन इज इक्वल टू एन,
फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का पावर 10। सो यहाँ तक डन। अब चलो आगे चलते हैं, यहाँ जगह खत्म है। सो बी एन जो हो गया ये एन हो गया फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का पावर 10। सो this imply bn goes to infinity. So the sequence is unbounded. Okay, good. an के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लो। व्हाट इज an क्या है अपना 1 प्लस 1 बाय एन का पावर एन है। इसके कन्वर्जेंस के बारे में पूछा जा रहा है। तो बी एन बाउंडेड है? नो, इट्स अनबाउंडेड, है ना। तो an के बारे में देख लेते हैं कन्वर्जेंट। नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट सीक्वेंस है वो हमारे पास an है, राइट। an क्या दिया हुआ है? 1 प्लस 1 अपॉन एन का फुल पावर है। और इसको इजीली हम लोग देख सकते हैं कि इसके साथ क्या प्रॉपर्टी है। ये सीक्वेंस जो होता है ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, ठीक है, बढ़ता है। जैसे वैल्यू दोगे ना ये बढ़ता जाता है, ठीक है, बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता 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 बढ़ते बढ़ते, और ये बाउंडेड अब है, ठीक है। ऐसे नोटेशन को बोलते हैं कि ये सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और ये बाउंडेड अबव है। इसका जो एक अपर बाउंड है ये भी आप देख सकते हो कि सारा का सारा ए एन लेस देन इक्वल टू 3 है फॉर ऑल एन वाई। तो एक थ्योरम आप लोग ने पढ़ा होगा, कोई अगर मोनोटोन सीक्वेंस है तो कन्वर्जन तभी होता है जब वो बाउंडेड हो। ओके, राइट। सो रिकॉल कर दो, मैं लिख देता हूँ। सो इफ ए एन इज मोनोटोन then an is convergent if and only if it is bounded, right? Just prove it. Okay, small exercise है, just do that. So here जो आपका sequence है an, this is monotonically increasing and bounded above, so imply this is convergent। और इसका जो लिमिट है ना वो भी बहुत ही फेमस लिमिट है, आप लोग ने देखा होगा। ये 1 + 1 + 1 बाय एन का जो पावर एन है इसका लिमिट जो होता है एक्सपोनेंशियल ई होता है। क्यों होता है ऐसा, इसका भी प्रूफ है, सोचना, ठीक है। तो थोड़ा इस टाइप की चीज़ों को देखोगे तो क्वेश्चन का आंसर ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है। सो द क्वेश्चन का आंसर एन इज कन्वर्जेंट, यस, सीक्वेंस इज बाउंडेड, नो। सो दैट्स हाउ यू शुड आंसर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। ये इतना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ये आसान तब जब ये क्लिक हुआ, क्योंकि एन तो कन्वर्जेंट था, सबको आ गया, लेकिन यहाँ पर लोगों से दिक्कत हुआ है। और यहाँ चलो आपको अभी तो समझ में आ रहा है कि आपसे नहीं दिक्कत हो रहा है, लेकिन जब आप एग्जाम में रहोगे ना तो कहीं ना कहीं इस टाइप के दिक्कत होने लगते हैं, जानते हुए भी क्वेश्चंस पे आप मिस्टेक कर देते हो। तो थोड़ा सा ध्यान से जाओगे तो एक लाइन का 1 सेकंड का सबका क्वेश्चन का आंसर है, ध्यान से। ओके, तो ऐसे है। तो हम लोग यही चीज इसी टाइप का चीज देखेंगे कि इस टाइप का मिस्टेक आपसे ना हो। तो उसी चीज के लिए हम लोग क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं 13 तारीख से। तो जो भी स्टूडेंट सीरियस है मेल कर देंगे नोबल फोरम 05 पे, ताकि आप जुड़ पाओ और आराम से गणित को सीख पाओ। एफोर्डेबल रहेगा ताकि आप अफोर्ड कर पाओ ये फीस। अब मस्ती से पढ़ो, सीखो, एंजॉय करो और हैव फन। ओके, ठीक है। तो हम लोग मिले नेक्स्ट वीडियोस में। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। टेक केयर एंड एंजॉय द सब्जेक्ट। बाय।